विश्व कप में भारत ने अपना पहला मैच जीत लिया है, ये आपको पता ही होगा। और इस मैच को जितवाने में जो इंडियन बैटर्स हैं, केएल राहुल और विराट कोहली के योगदान को भी अब आप भली भांति जानते हैं। 2 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद जब केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए आए तो क्या विराट कोहली ने उन्हें ऐसा टिप्स दे दिया कि उन्होंने इतनी कमाल लाजवाब पारी खेली। आज आपको यह बताऊंगा कि विराट ने राहुल को बल्लेबाजी के लिए आने पर क्या टिप्स दिए और यह भी बताऊंगा कि केएल राहुल की स्थिति कपिल देव जैसी क्यों हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की, नाबाद 97 रन बनाए, लेकिन जब वो बल्लेबाजी के लिए आने वाले थे तो उनकी स्थिति कुछ जो है वो कपिल देव जैसी हो गई थी कि जो हाल कपिल देव का 1983 में हुआ था, जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला था और भारत ने 17 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। उस वक्त कपिल देव जो है वो बाथरूम में थे, शार ले रहे थे और वहां पर फिर उन्हें नॉक करके कहा गया कि आप जल्दी बाहर आइए, आपको जाना है। तो यहां पर केएल राहुल कहते हैं कि मैं भी जब पवेलियन में गया था तो शार लेने के बाद मेरा विचार था कि मैं आधे घंटे अपने पैरों को आराम दूंगा, क्योंकि चेन्नई की ह्यूमिडिटी में और उस गर्मी में 50 ओवरों तक जो है विकेट कीपिंग करने के बाद थकान स्वाभाविक रूप से हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस ऐसा हो नहीं सका, 2 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे तो मुझे पैड पहनकर बहुत जल्दी जो है पिच पर जाना पड़ा और मेरे पास वक्त भी नहीं था कि मैं कोहली से बहुत ज्यादा बातें करूं। लेकिन जो थोड़ी बातचीत उनकी कोहली से हुई मैदान पर और पिच पर, वो बहुत महत्वपूर्ण रही। कोहली ने उनसे कहा कि देखिए, आप जो बल्लेबाजी करने आए हैं तो इसे आप वनडे इंटरनेशनल मत समझिए, टेस्ट की तरह बैटिंग करना होगा, टेस्ट क्रिकेट की तरह बैटिंग करना होगा। मतलब रिस्क कम लीजिए और जैसे आप टेस्ट मैचेस में बैटिंग करते हैं उस तरह की बैटिंग कीजिए। और केएल राहुल ने कहा कि मैंने वही किया, मैंने टेस्ट मैच की तरह बैटिंग की और फिर जो है हमारा काम आसान हो गया। तो देखिए, यही तो होता है सीनियर खिलाड़ियों का रोल। कोहली ने दी तो सिर्फ एक लाइन का सुझाव कि आप इसे टेस्ट मैच की तरह खेलिए, उसी तरह से बैटिंग कीजिए, और वो कितने काम आ गया। फिर केएल राहुल ने यह भी कहा कि शुरुआत में तो देखिए दिक्कत हो रही थी उनकी गेंदों का सामना करने में जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, लेकिन एक बार जब ओस आ गया तब उसके बाद जो है फिर कुछ बात बची नहीं, बैटिंग जो है वो आसान हो गई। उन्होंने इस पिच के बारे में कहा कि देखिए, यह पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत बुरी भी नहीं थी, ये बात भी केएल राहुल ने कही है। और इसके अलावा जो विनिंग 6 लगाया है उन्होंने, उस पर भी बातचीत की। देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा इरादा तो यही था कि मैं एक चौका मारूंगा अभी और फिर जो है अगली गेंद पर सिक्सर मारूंगा तो टीम भी जीत जाएगा और मेरा शतक भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गेंद अच्छे से टाइम हो गया और वो सीधे जो है 6 के लिए निकल गया। और आपने देखा होगा कि जिताने के बाद केएल राहुल जो है वो घुटनों के बल बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शतक तो मिस हो गया। लेकिन फिर उन्होंने ये बात कही कि देखिए, कोई बात नहीं, इस बार नहीं कर सका, उम्मीद है आगे के कुछ मैचों में कभी ना कभी तो मैं ऐसा कर लूंगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप हर मैच में ऐसा कीजिए कि चौका लगाइए, छक्का से अपना शतक पूरा कीजिए और भारतीय टीम को मैच जिताइए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो लास्ट सिक्सर लगा वो मेरे लिए बहुत खास रहेगा। तो अभी आपके लिए यही बताने आया था मैं, और मैंने बताया कि विराट कोहली ने जो सुझाव दिए थे केएल राहुल को वो कितना काम आया। लास्ट में 6 लगाने के बाद वो घुटनों के बल क्यों बैठ गए थे, ये भी मैंने आपको बताया। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।